रंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में हरिशंकर अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। हरिशंकर के पास अपना एक ऊंट भी था, जो कि उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। हरिशंकर के ऊंट का नाम गबरू था। हरिशंकर अपने ऊंट को आसपास के गांव में ले जाया करता और गांव के बच्चों को ऊंट की सवारी कराया करता। और तो और कभी कभार अपने गबरू ऊंट से नाच भी नचाया करता, जिससे उसे काफी पैसे मिल जाया करते थे। एक रात हरिशंकर अपने ऊंट को अपने आंगन में चारा खिला रहा होता है कि तभी हरिशंकर की पत्नी सुशीला वहां आती है और हरिशंकर से बोलती है, अजीज गबरू को कितना चारा खिलाओगे? अरे जरा देखो तो इसे, ये खा खा कर कितना मोटा हो गया है। इसे तो बस पूरा दिन चारा चराते रहो, इतना तो कमा कर नहीं लाता जितने का दिन भर में चारा खा जाता है ये गबरू। अरे श्रीमती जी, अगर गबरू खाएगा नहीं तो हमें पैसा कैसे कमा कर देगा? फिर ऐसा बोलकर हरिशंकर गबरू को आंगन में बांधकर सोने चला जाता है। और जब वो सुबह उठकर आंगन में देखता है तो वहाँ गबरू नहीं होता है। हरिशंकर चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान, मेरा गबरू ऊंट कहाँ गया? अरे रात तो मैंने उसे अपने आंगन में ही बांधा था। अरे ना जाने कौन कमबख्त हमरे गबरू को चुरा के ले गया। तभी शोर सुनकर सुशीला वहाँ आती है और बोलती है, अरे काहे सुबह सुबह इतना चिल्लम चिल्ली मचा रखे हो? और गबरू को कोई चुरा के नहीं ले गया है, वो तो हमने ही उसे घूंटे से खोला है ताकि वो गांव में घूम ले और घूम घूम कर घास फूस खाकर अपना पेट भर ले। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? और तुम उसे खाने को ठीक से खाना भी नहीं दे सकती, जो उसे गांव में घास फूस खाने को छोड़ दिया है। और अगर वो घर वापस नहीं आया तो तुम्हें पता है ना कि फिर हमारा क्या होगा? अजी वो वापस घर आ जाएगा, आप टेंशन ना लो। और ये पहली बार थोड़ी है जो मैंने उसे अकेला छोड़ा है। तभी हरिशंकर को गबरू आता दिखाई देता है। अच्छा हुआ ये गबरू घर वापस आ गया। मुझे आज बेलापुर गांव में जाना है। वहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए मेला लगा हुआ है। मेले में गबरू को ले जाऊंगा और मेले में बच्चों को गबरू की सवारी कराकर उसका डांस दिखाकर खूब पैसा कमाऊंगा। पर जैसे ही हरिशंकर गबरू को लेकर जाने लगता है, गबरू वहीं जमीन पर बैठ जाता है। जरा देखो तो कितना ढीठ हो गया है ये गबरू। इसकी कमर पर जब तक 2-4 छड़ी ना पड़े ना, तब तक ये कहना ना मानने वाला। फिर किसी तरह हरिशंकर गबरू को मेले में ले जाता है और रात होने पर घर आकर उसे बिना कुछ खिलाए पिलाए ही उसे आंगन में छोड़कर सोने चला जाता है। रात को गबरू को भूख लगती है तो वो खाने की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है और खाने की तलाश में जंगल के भीतर पहुंच जाता है। तभी जंगल में रह रहे भूत की नजर उस ऊंट पर पड़ती है। अरे ये क्या, इस जंगल में कभी कोई चूहा तक नहीं फटकता, फिर आज ये इतना बड़ा ऊंट कहाँ से आ गया? चलो जो भी हो, मुझे आज बहुत दिनों बाद पेट भर खाने को मिलेगा। अरे ये ऊंट तो बेचारा मुझसे भी ज्यादा भूखा दिखता है। इसे मैं नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं इसके शरीर में प्रवेश करके इस जंगल से बाहर निकल पाऊंगा और फिर मैं रोज एक ना एक इंसान को अपना शिकार बनाकर उन्हें खाऊंगा। ऐसा बोलकर भूत जोर जोर से हंसने लगता है और फिर गबरू के शरीर में प्रवेश करके जंगल से बाहर निकल जाता है। कई सालों से इस जंगल में कैद था। आज इस ऊंट की वजह से मैं इस जंगल से बाहर निकल पाया हूँ। अब तो मैं रोज इंसान का शिकार करूंगा और मजे से अपना पेट भरूंगा। तभी गांव में रहने वाले काका की नजर गबरू ऊंट पर पड़ती है। अरे ये ऊंट तो हरिशंकर भाई का लागत है। ये हरिशंकर और उसकी पत्नी दिन भर तो इस बेचारे से खूब काम करवाते हैं और रात में इसे घास फूस खाने के लिए गांव में खुला छोड़ देते हैं। देखो तो बेचारा कितना भूखा लग रहा है। ऐसे बोलकर काका ऊंट के पास जाते हैं और उस पर हाथ फेरने लगते हैं कि तभी ऊंट काका को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और देखते ही देखते ऊंट एक भयानक भूत में बदल जाता है। ऊंट को भूतिया रूप में देखकर काका के होश उड़ जाते हैं और वो डरते हुए बोलते हैं, मर गया रे।
अरे अरे ये क्या बना है? ये गबरू ऊंट भूत कैसे बन गया रे? अरे कोई हमका इस भूतिया ऊंट से बचाओ। आज कई दिनों के बाद में किसी इंसान को मैं खाऊंगा। ऐसा बोलते ही भूतिया ऊंट काका की गर्दन अपने मुंह में दबाकर काट डालता है। भूतिया ऊंट को ऐसा करते देख गांव में रहने वाली बिमला ताई देख लेती है और वो वहां से भागती हुई काकी के पास जाती है और काकी से बोलती है, अरे काकी अनर्थ हो गया काका को। अरे का हुआ विमला, काका को क्या? अरे काका को उस भूतिया ऊंट ने कच्चा चबा डाला। काकी मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो डरावना ऊंट काका को बुरी तरह से चबा चबा कर खा रहा था। इससे पहले कि वो हमें भी खा जाए, हमें गांव वालों को उस भूतिया ऊंट के बारे में बताना होगा। फिर बिमला ताई और काकी दोनों मिलकर गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेती हैं और उन्हें उस भूतिया ऊंट के बारे में बताती हैं। तभी गांव में रहने वाला चंपक बिमला ताई से कहता है, अरे बिमला ताई, इतनी रात में तुम काहे हम गांव वालों को डरावत हो? अरे मैं कोई डरा वरा नहीं रही हूँ, मैंने सच में एक भूतिया ऊंट को काका को खाते हुए देखा है। इससे पहले कि वो हमें भी खा जाए, हमें उसे ढूंढकर मार डालना होगा। फिर सभी गांव वाले इकट्ठा होकर उस भूतिया ऊंट को ढूंढने निकल लेते हैं। दूसरी ओर वो ऊंट हरिशंकर के घर पहुंच जाता है और भूत फिर से गबरू के रूप में बदल जाता है। कुछ देर बाद सुशीला बाहर आती है और गबरू को खड़ा देखकर कहती है, अच्छा तो आ गया तू, और ये तेरे मुंह पर लाल लाल क्या लगा हुआ है? अरे तू गांव में घूमकर घास फूस खाने गया था कि अपना मुंह लाल करने? सुशीला की आवाज सुनकर हरिशंकर भी आंगन में आ जाता है और बोलता है, अरे आज तो मेले से आकर मैं इतना थक गया कि गबरू को चारा देना ही भूल गया, और तुम हो कि गबरू को चारा देने के बजाय उसे डांटे जा रही हो। तभी सुशीला हाथ में छड़ी लेकर आती है और बोलती है, अजी देखो ना ये गबरू कितना ढीठ हो गया है। मैं कब से इसे बुला रही हूँ पर ये अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी इसकी कमर पर 2-4 छड़ी घुमाकर मारती हूँ, फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी। जैसे ही सुशीला गबरू को छड़ी मारने लगती है, गबरू ऊंट एक भूतिया ऊंट में बदल जाता है, जिसे देखकर हरिशंकर और सुशीला बहुत घबरा जाते हैं। तभी भूतिया ऊंट जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, अरे तू मुझे क्या मारेगी? मैं ही अभी तुझे मार कर खा डालूंगा। हाय रे, ये मेरे गबरू को क्या हो गया? ये ऊंट से शैतान कब से बन गया? अरे गबरू, हमारी पत्नी को कछु न करना। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे छड़ी से मारे। अब तो मैं इसे किसी हाल में ना छोड़ूंगा। अरे इसकी वजह से बेचारे गबरू को गांव भर में घूम घूम कर सूखी घास फूस खानी पड़ती है। इसे तो मैं मजे से चबा कर खाऊंगा। अरे मर गई रे मर गई। अरे गबरू तू तो मेरा प्यारा बच्चा है ना, तो तू ये ऐसी बातें ना कर। पर भूतिया ऊंट किसी की नहीं सुनता और सुशीला को मार डालता है। सुशीला की चीखें सुनकर वहाँ सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और अपने सामने भूतिया ऊंट को देखकर उन सभी गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। ये तो सच में एक भूतिया ऊंट है। अरे सभी गांव वाले देख क्या रहे हो? अरे ये सुशीला बहन की तरह हमें मार डाले, इससे पहले इसे ही चाकू और लाठी मार डालते हैं। अरे मूर्खों, अगर तुमने मुझे चाकू मारा तो मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि ये बेचारा गबरू ऊंट जान से जाएगा, क्योंकि मैं तो हूँ जंगल का भूत, जिसे तुम गांव वालों ने जंगल में कैद कर दिया था। वो तो भला हो इस ऊंट का, जिसके जरिए मैं जंगल से बाहर निकल पाया हूँ। भूतिया ऊंट की बात सुनकर बिमला ताई भागकर मंदिर के पुजारी जी के पास जाती है और उन्हें भूतिया ऊंट की सारी बात बताती है। पुजारी जी बिमला ताई के साथ चल देते हैं और भूतिया ऊंट के पास जाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। फिर पुजारी बजरंग बली का सिंदूर निकालकर भूतिया ऊंट के माथे से लगा देते हैं। सिंदूर लगते ही भूत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और गबरू ऊंट के शरीर से निकल जाता है। फिर कुछ ही देर में भूत का शरीर जलकर भस्म हो जाता है और गांव वालों को उस भूतिया ऊंट से राहत मिल जाती है और गबरू को भी उस भूत से छुटकारा मिल जाता है।